क्या आपका जीवन भी उदासी से भरा है? कठोर मेहनत करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता? क्या आपके जीवन में भी संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है? क्या स्थिति आपके हाथ से निकलती जा रही है? जब पूरी दुनिया में हार हो जाए और लगे कि सब कुछ लुटने वाला है, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक माता है जिसके दर्शन मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक ऐसी माता जो अपने पुत्र को गले लगाती है, अपने पुत्र की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती हैं, सभी कष्टों को, सभी संकटों को दूर कर देती हैं। घर में कर्ज हो, व्याधा हो या फिर परिवार का कोई सदस्य बीमार या रोगग्रस्त हो तो ये माता कभी उसे उदास नहीं छोड़ती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज इस खास वीडियो में आपके कष्टों को हरने वाली माता माँ बगलामुखी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, माँ बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजमान है। एक नेपाल में और दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक यहाँ साक्षात नलखेड़ा में। माता बगलामुखी के मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मंदिर इतना चमत्कारी है कि यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है और नवरात्रों के दौरान तो यहाँ बहुत भीड़ आती है। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री श्री 1008 आद्य शंकराचार्य जी द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीतांबर रूप में शाश्वत काल से विराजमान है। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का एक गांव हुआ करता था। ये विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मां बगलामुखी की उपासना और साधना से मां वैष्णो देवी और मां हर सिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट, सभी व्याधाएं, सभी कर्ज दूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। मां बगलामुखी की प्रतिमा पीतांबर स्वरूप की है। सिद्धिदात्री मां बगलामुखी के एक ओर धन की देवी माता लक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी मां सरस्वती विराजमान है। मां बगलामुखी की मूर्ति पीतांबर के होने की वजह से यहाँ पीले रंग की पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीले रंग की मिठाई और पीले फूल माता रानी को अर्पित किए जाते हैं और जो भी ऐसा करता है उसके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक बनाया जाता है। तो जो दंपत्ति एक पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंहमुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाना प्रारंभ हो जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है। भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है जो मन मोह लेते हैं। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योति आस्था को प्रकाशवान कर रही है। मां बगलामुखी मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। मां बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता नहीं है और ये माना जाता है कि स्वयं माता यहाँ विराजमान हुई। किंवदंती है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्धि स्थापित है। काल गणना के हिसाब से ये स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरी पर विराजमान थी। पांडवों ने त्रिगुण शक्ति स्वरूप की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लिया। ये एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी के दुखों का मां निवारण करती है। साथ ही मां शत्रु की वाणी और गति का नाश करती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। मां बगलामुखी मंदिर में हवन करने का एक विशेष महत्व बताया गया है। मंदिर परिसर में एक हवन कुंड मौजूद है जिसमें सभी भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आहुति देते हैं। नवरात्रि के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व होता है और इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग ये हवन संपन्न कराते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ,
घी, नारियल और आदि का होम करते हैं। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संकट, दुख, दारिद्र्य और कर्ज दूर होते हैं। मां बगुलामुखी के इस मंदिर का शिल्प हमारे नेत्रों को सुकून देने वाला है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करीब 1500 साल पहले राजा विक्रमादित्य के काल में हुआ। गर्भगृह की दीवारों की मोटाई 3 फीट के आसपास है। दीवारों की बाहर की तरफ की गई कलाकृति आकर्षक है और मन मोह लेती है, और ये काफी पुरातात्विक गाथा को प्रतिबिंबित करती नजर आती है। मंदिर के ठीक सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला दिव्य ज्योति को अलंकृत करती हुई विक्रमादित्य के शासनकाल की अनुपम निर्माण की एक और कहानी बयान करती है। मंदिर में 16 खंभों का सभा मंडप बना हुआ है, जो करीब 250 साल पहले बनाया गया है। शिलालेख पर अंकित वर्णन से मालूम होता है कि इस सभा मंडप का निर्माण संवत 1815 में कारीगर तुलाराम ने कराया था। बगुलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना दैवीय शक्ति के साक्षात होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे लखुंदर नदी बहती है, जो अनुपम दृश्य उत्पन्न करती है। दक्षिण भाग में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। कृष्ण मंदिर के पास ही शंकर, पार्वती और नंदी को स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं विद्यमान है। महात्माओं द्वारा यहाँ ली गई जिंदा समाधियां सत्य का प्रमाण है कि इस स्थान पर देवत्व का वास है। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना हुआ है, जो पहले मठ के रूप में स्थापित था। तो आज के वीडियो में आपने जाना मां बगुलामुखी मंदिर के बारे में। अगर आप इस तरह के वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।